नमस्कार भक्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं ओडिशा के पवित्र नगरी पुरी, जहां विराजमान है भगवान जगन्नाथ। ये वह स्थान है जहां हर दिन भक्ति, आस्था और चमत्कारों की कहानी जन्म लेती है। आज हम आपको सुनाएंगे जगन्नाथपुरी की वास्तविक कहानी, राजा इंद्रद्युम्न से लेकर नीलामाधव की खोज, अधूरी मूर्तियों का रहस्य और रथ यात्रा तक की पूरी कथा, जिसे सुनकर आपका हृदय भी भगवान के प्रेम और भक्ति से भर जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा और जानते हैं कैसे बनी यह पवित्र नगरी पुरी और जगन्नाथ मंदिर की कहानी। सामने फैला हुआ बंगाल की खाड़ी, जिसकी लहरें सुनहरी धूप में चमक रही हैं। उड़ते हुए सीगल पक्षी, हवा में घुलती नमक की खुशबू और दूर दूर तक फैली समुद्री लहरें। जहां समुद्र और आकाश का मिलन ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति स्वयं भगवान की महिमा में झूम रही हो। नीलाचल पर्वत की ऊंचाई पर दृष्टि रुकती है। यहां खड़ा है श्री जगन्नाथ धाम, 4 धामों में से एक, ओडिशा की पवित्र भूमि। ऊपर भगवा ध्वज हवा में लहरा रहा है और इसके नीचे मंदिर की विशालता भक्तों के हृदय में श्रद्धा और आस्था भर रही है। हर सुबह यहां नई भक्ति का संचार होता है, हर कदम पर विश्वास की आवाज गूंजती है, जय जगन्नाथ। हजारों वर्ष पहले मालवा के राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत धर्मपरायण और भगवान विष्णु के भक्त थे। एक रात राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे राजा, नीलाचल पर्वत पर मैं स्वयं विराजमान हूं। एक भव्य मंदिर बनाओ और मुझे वहां प्रतिष्ठित करो। राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दिन रात तपस्या और प्रार्थना की ताकि उनके प्रयास में भगवान की कृपा बनी रहे। वे जानते थे कि यह केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं, बल्कि समस्त भक्तों के लिए आध्यात्मिक केंद्र होगा। स्वप्न के निर्देशानुसार राजा ने अपने पुरोहित विद्यापति को नीलाचल पर्वत पर भगवान की खोज करने के लिए भेजा। विद्यापति ने कठिन जंगलों, नदियों और गांवों से होते हुए उस रहस्यमयी स्थान का पता लगाया जहां एक भील सरदार विश्ववसु नीलामाधव की पूजा गुप्त रूप से कर रहा था। विद्यापति ने विश्ववसु के घर जाकर देखा कि वहां की पूजा अत्यंत भक्ति और गुप्त नियमों के अनुसार हो रही थी। विश्ववसु ने भगवान का रहस्य किसी को बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब विद्यापति ने उसकी बेटी ललिता से विवाह किया तो उसे विश्वास हुआ और उसने गुप्त रूप से मदद की। विद्यापति ने नीलामाधव के दर्शन किए, लेकिन मूर्ति को राजा इंद्रद्युम्न तक पहुंचाना आसान नहीं था। उनके प्रयासों और ललिता की मदद से अंततः मूर्ति राजा के हाथों तक पहुंची, लेकिन नीलामाधव की भावना थी कि वह केवल उचित स्थान और उचित विधि से पूजा जाए। इसलिए वह पुनः गुफा में अदृश्य हो गए और राजा को स्वप्न में दर्शन देते रहे कि वे वापस आएंगे जब मंदिर बनेगा। राजा इंद्रद्युम्न ने आदेश दिया कि नीलाचल पर्वत पर भव्य मंदिर बनवाया जाए। मंदिर का निर्माण कला, भव्यता और भक्ति का संगम था। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा स्वयं आए और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है और ऊपर सुदर्शन चक्र और भगवा ध्वज हमेशा हवा में लहराते हैं। मंदिर का प्रत्येक स्तंभ, मूर्ति और शिल्प भगवान की महिमा और भक्तों की आस्था को दर्शाता है। यह स्थल केवल ईंट पत्थर का निर्माण नहीं, बल्कि भक्ति और सेवा का केंद्र बन गया। भगवान ने राजा से कहा कि वे विशाल देवदारी नीम वुड की लकड़ी से अपनी मूर्तियां बनवाएं। शिल्पकार विश्वकर्मा आए और बोले, मैं मूर्तियों का निर्माण करूंगा, लेकिन जब तक काम चलता है कोई कमरे के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। राजा ने अनुमति दी। शिल्पकार ने कमरे के अंदर विधिवत निर्माण शुरू किया। कई दिन बीते और फिर अचानक हथौड़ों की आवाज बंद हो गई। राजा अधैर्य में दरवाजा खोलते हैं। कमरे में 3 मूर्तियां अधूरी थी। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। हाथ पांव और कुछ अन्य हिस्से पूर्ण नहीं थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम्हारा अधैर्य कारण बना। अब मैं इसी रूप में रहूंगा, अधूरी मूर्ति पर संपूर्ण भाव और दिव्यता के साथ। जो मुझे मन से पूजेगा उसे मैं पूर्ण आशीर्वाद दूंगा। राजा ने इसे भगवान की इच्छा माना और यही मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गईं। एक अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण का शरीर जब दाह संस्कार हुआ तो उनका हृदय जलता रहा। पांडवों ने इसे समुद्र में प्रवाहित किया और यह लकड़ी के रूप में पुरी के तट पर आई।
इसी लकड़ी का प्रयोग मूर्तियों में भगवान के हृदय के रूप में किया गया। अधूरी मूर्तियों में भगवान का हृदय होने के कारण हर बार 12 साल में नवकलेवर उत्सव मनाया जाता है। पुरानी मूर्तियां बदलकर नई मूर्तियां बनाई जाती हैं और भगवान का दिव्य रूप हमेशा भक्तों के बीच बना रहता है। रथ यात्रा की शुरुआत तब हुई जब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन सुभद्रा को रथ पर बिठाकर नगर भ्रमण कराया। तीनों रथ, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, भव्यता और भक्तों की आस्था का प्रतीक है। लाखों भक्त रथ को खींचते हैं और जय जगन्नाथ के जय घोष करते हैं। रथ यात्रा केवल उत्सव नहीं, बल्कि भगवान और भक्तों का दिव्य मिलन है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी मानी जाती है। प्रतिदिन लाखों भक्तों के लिए प्रसाद बनता है। यहाँ 775 चूल्हे हैं और मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाया जाता है। अद्भुत तथ्य, ऊपर रखे बर्तन का भोजन सबसे पहले पकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और अधिक प्रेरणा मिलती है ताकि हम आपके लिए और भी सुंदर, भक्ति और ज्ञान से भरपूर कहानियां और वीडियो बना सकें। आपके समर्थन से ही हम भगवान जगन्नाथ की महिमा को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जय जगन्नाथ। ब्रिटिश शासन के दौरान भी पुरी मंदिर अपनी पवित्रता में अडिग रहा। 1933 में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन अधिनियम लागू हुआ, जिसने मंदिर की देखरेख, दान और सेवा को व्यवस्थित किया। आज भी यह संस्था भक्तों की सेवा और मंदिर की सुरक्षा करती है। एक गरीब भक्त मंदिर आया, उसके पास चढ़ाने को कुछ नहीं था। वह आंसू लेकर भगवान के चरणों में बैठ गया। रात में पुजारी ने सपना देखा। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, जिसने मुझे मन से याद किया उसने मुझमें सब अर्पित किया। पुरी केवल तीर्थस्थल नहीं बल्कि जीवित विरासत है। हर गली में जय जगन्नाथ की गूंज, हर चेहरे पर भक्ति का तेज और हर हृदय में विश्वास। भगवान जगन्नाथ सबका पालन करता है। सूर्यास्त की लालिमा में चमकता सुदर्शन चक्र, हवा में लहराता भगवा झंडा, नीचे लाखों दीपकों से जगमगाता परिसर। घंटियों की गूंज और समुद्र की लहरों की ताल में एक ही आवाज सुनाई देती है, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। समापन संदेश। पुरी जगन्नाथ मंदिर केवल स्थान नहीं बल्कि भक्ति और सेवा की यात्रा है। ये सिखाता है, सच्चा धर्म पूजा में नहीं, सेवा और प्रेम में है। जो मन से ईश्वर को पुकारता है, भगवान जगन्नाथ उसके जीवन में स्वयं उतर आते हैं।